ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। चार लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र, धेनु, सुर, संत। ब्राह्मण, गौ, संत और देवता। इन चार के लिए अवतार क्यों हुआ? बोले ये चार अगर सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्यों को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चार पुरुषार्थ प्राप्त कैसे होते हैं? बोले आपको अगर धर्म रूपी पुरुषार्थ प्राप्त करना है तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का ज्ञान कराएगा, वही वेद शास्त्र की सारी विधियों को बताएगा, वही बड़े बड़े यज्ञ कराएगा। जितने भी धर्म कर्म आप करोगे कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएगा। तो ब्राह्मण अगर सुरक्षित रहा और ब्राह्मण के संस्कार बचे रहे तो धर्म बचा रहे। धर्म रूपी पुरुषार्थ सबको प्राप्त होगा। विप्र। और दूसरा बोले धेनु, विप्र धेनु। धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ माने धन। अगर धन की प्राप्ति होगी संसार में, अर्थ आपके पास रहेगा, तभी आप दुनिया में कुछ कर पाओगे। और अर्थ रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति का मूल साधन गौ माता है। जहां गौ की सेवा होती है, जहां गाय की रक्षा होती है, जहां पर गाय प्रसन्नता पूर्वक विचरण करती हैं, जहां पर गाय चारा खा करके आंखों को बंद करके मस्त होकर जुगाली करती है, उस धरती पर कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विद्यते गोसु संपन्नम। विद्यते गोसु संपन्नम। जहां पर गायें सुरक्षित रहती हैं वहीं पर संपन्नता रहती है। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस राम और कृष्ण की धरती पर अयोध्या भारत में आज भी गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात। बड़े बड़े कानून बन गए, बड़े बड़े असंभव काम को लोगों ने संभव कर दिया। उसकी हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन यह भी हम प्रार्थना करते हैं कि गौ रक्षा का कार्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक गौ का रक्त इस धरती पर गिरता रहेगा तब तक भारत के लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितना तुम विकास कर लो, चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होंगी तब तक भारत के लोगों को पूर्ण रूप से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं। और भगवान श्री राम का वंश तो गौ के कृपा से ही आगे बढ़ा। इसका नाम रघुवंश। महाराज दिलीप ने नंदिनी की जब सेवा की तो नंदिनी ने प्रसन्न होकर के कहा मेरे दुग्ध को आप पी लो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सेवा की और नंदिनी के प्रसाद से ही रघु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तो रघुवंश ही गौ की कृपा का प्रसाद है। और कैसी सेवा करते थे? ऐसा नहीं कि चारा खिला दें
और फिर जाकर के अपने आराम करें, जब दूध दोहने का समय आए तो जाकर के दूध निकाल ले। ये गौ सेवा नहीं। महाराज दिलीप ने जो गौ सेवा की है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि जब नंदिनी चलती थी तो महाराज दिलीप उनके पीछे चलते थे। नंदिनी रुक जाए तो वो रुक जाते, हाँकते नहीं थे उसको कि अपनी इच्छा के अनुकूल उसको ले जाए। नंदिनी अपनी इच्छा से जहां जाए उसके पीछे पीछे चलते महाराज दिलीप। अगर वो बैठ जाए तो बैठ जाए, वो पानी पिए तो पानी पी ले, अगर वो चारा खा ले तो ये भी कुछ खा लेते, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं करते। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि छायेव तं भूपतिरन्वगच्छत् जलाभिलाषी जलमाददानं छायेव तं भूपतिरन्वगच्छत्। राजा दिलीप छाया के समान चलते थे। जैसे छाया व्यक्ति के बैठ जाने पर बैठ जाती है, चलने पर चल पड़ती है, उसी प्रकार नंदिनी जब चलती तो चल देते, जब वो पानी पीती तो ये भी पानी पी लेते। ऐसी सेवा नंदिनी की और गौ की कृपा से ये रघुवंश आगे बढ़ा, रघु की उत्पत्ति हुई। तो गौ के द्वारा ही समृद्धि की प्राप्ति हुई। और ये धरती का एक नाम है गो, धरती का एक नाम है गौ, गो। और जब जब आप पुराणों को पढ़ें तो जब जब धरती पर अत्याचार हुआ तो धरती ने गौ का रूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो इस धरती का ही दूसरा रूप गौ माता है। एक मां अपने पेट में धारण करती है, कौन? बोले जो जन्म देती है। और वो मां दूध भी पिलाती है, लेकिन वो मां कितने दिनों तक गर्भ में धारण करती? बोले केवल 9 महीने। उसके बाद वो भी गर्भ से बाहर कर देती है उस बच्चे को। और दूध भी कब तक पिलाती है जन्म देने वाली मां? बोले कुछ दिनों तक। उसके बाद बोले उसके बाद जब तक ये जीवन रहता है तब तक हमको कौन धारण करता है? बोले ये धरती धारण करती है, ये पृथ्वी हमें धारण करती है। और पृथ्वी का ही दूसरा रूप जो गो रूप है। माँ का दूध तो 2-4 वर्ष व्यक्ति पी ले, जिंदगी भर नहीं पी सकता। जिंदगी भर अगर दूध पीना है तो गाय का ही दूध वो पी पाएगा, दूसरा दूध उसको नहीं मिलेगा। माँ का दूध तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये धरती माँ है और गौ माँ, दो माता है। तो गौ का संरक्षण जब होगा तभी समृद्धि और शांति और सुख होगा। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ विप्रधेनु, धर्म अर्थ। अब तीसरा पुरुषार्थ क्या है? बोले काम। जीव के अंदर कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है। क्यों? बोले जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष का वो अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए काम के बाद मोक्ष का वर्णन आता है। धर्म अर्थ काम तब मोक्ष। क्यों? बोले जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं है। कामना के बाद जब कामना छूट गई तब मोक्ष आया। क्रम उसका यही है। तो जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं। और कामना से निवृत्ति कब होगी? बोले कामनाओं से निवृत्ति तब होगी या तो कामनाएं पूरी हो जाएं। और कामनाएं जब पूरी हो जाएंगी न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, तो फिर कामनाओं से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है। और कामनाओं की पूर्ति कौन करता है? बोले कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं। देवता ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देवता का मतलब ही होता है ददाति इति देवता। जो देता है उसको कहते हैं देवता। और देवता देते ही नहीं है,
देवता प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को बहुत कुछ ज्ञान भी करा देते हैं। एक महात्मा कहते थे देवता का एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले दे बता, जो बता दे उसका नाम देवता। बोले जो सब कुछ बता दे। तो देवता जो सब कुछ देता है, तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा। देवता अगर सुरक्षित रहेंगे तो प्राणियों की कामना पूर्ण होती रहेगी, क्योंकि अग्नि देवता ताप देंगे, सूर्य देवता प्रकाश देंगे, चंद्रमा शीतलता देगा, पर्जन्य वर्षा करेंगे, ये देवता ही तो सब करेंगे। तभी मानव की कामना पूर्ण होगी, और देवता जब प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो मानव की कामना पूरी होगी। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर संत ही, सुर माने देवता, तो देवताओं के द्वारा कामना की प्राप्ति होगी। अब चौथा कौन है? बोले संत। विप्रधेनु सुर संत। संत क्या देंगे? बोले संत अगर सुरक्षित रहे, संतों का समाज बना रहा और संतों की रक्षा होती रही, तो संत अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा प्राणियों को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाते रहेंगे, मोक्ष में लगाते रहेंगे। संतों का यही काम है, जीव को मोक्ष की ओर ले जाना। संतों की कृपा से ही जीव को मोक्ष की महिमा का ज्ञान होता है, और संतों के उपदेश से ही जीव मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। तो ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये चार अगर सुरक्षित रहे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राणियों को प्राप्त होता रहेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। सूतमागध बंदी जनों को महाराज ने खूब लुटाया, खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः।